4 नंबर का चौथा सवाल कह रहा है कि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग में दो जगह है ए तथा बी जगहों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए जगह से तथा दूसरी कार बी से अलग अलग चाल से एक ही समय में चलना आरंभ करता है। एक ही समय में अलग अलग जगह से एक ही समय में चलना आरंभ करता है। हम ऐसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ये दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। अब ये ए जगह है, ये बी जगह। एक कार एक ही दो स्थिति है, इसको ध्यान से देख लीजिए। जो ए और बी है 100 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। पता है एक ही समय में ए बी और ए जगह ए से भी और बी से भी एक ही जगह से अगर कार चलना शुरू करे तो ये कार जो है यहाँ से चलना शुरू करेगी ऐसे, ये कार यहाँ से चलना शुरू करेगी ऐसे, ठीक है। अगर इस तरह से होता है तो दोनों ए और दोनों कार 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती है। और कहता अगर इधर से भी इधर चलना शुरू करे, इधर से भी इधर चलना शुरू करे तो एक ही घंटा में दोनों मिल जाता है। अगर एक दिशा में चले तो 5 घंटा में, और एक दूसरी दिशा में चले तो एक घंटा में मिल जाता है। कहता दोनों कार की अलग अलग चाल निकाल दे। चलिए हल करते हैं। माना कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए दूसरी कार की चाल कितनी हो जाएगी? y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। तो प्रथम शर्त से क्या कहता है? एक दूसरे एक ही दिशा में चलेगा तो कैसे होगा? 5 घंटा मिल जाएगा। तो 5 घंटा में तो 5 घंटा 4 दोनों किलोमीटर में समय करेगा तो दूरी हो जाएगा। क्या होता है हम जानते हैं कि क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय इक्वल टू दूरी हो जाएगा। तो चाल कितना है? पहले वाला का x गुना समय 5 है, दूरी कितना है? 20। इसके लिए कितना हो गया? तो 5x दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर, यानी 5x बराबर 100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब वही दूरी कौन क्या करता है? दूसरा कार भी करता है। दूसरा कार का चाल कितना है? y है। तो इसको दूरी को अगर छोड़ देते हैं तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अभी दूरी अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। चाल गुना समय होता है। दूसरा का क्या होगा? दूसरा का वही होगा, चाल गुना समय। दूसरा कार का भी वही होगा, चाल गुना समय। इसका चाल कितना? y किलोमीटर, समय वही 5, कितना हो गया? 5 y हो गया। तो प्रश्न से क्या कहता है कि एक ही दिशा में चलता है। देखिए एक ही दिशा में चलेगा तो ये कार भी चल रहा है, ये कार भी चल रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसीलिए क्या करेंगे? प्रथम शर्त में 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 किलोमीटर। आज दोनों लोग को मान लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 100, इसीलिए x माइनस वाई इक्वल टू 100/5 20 बार में कट गया, इसीलिए इसमें लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20। समीकरण 1 बन गया। अब विपरीत दिशा में चलेगा तो एक ही घंटा पहुंचा, तो चाल में 1 से गुना करेंगे वही होगा, x से होगा। तो दूसरे शर्त के अनुसार क्या होगा? दूसरी शर्त से x प्लस वाई, एक ही दिशा में चलता है तभी 100 किलोमीटर होता है। 100 किलोमीटर दोनों में एक दूसरे के विपरीत चलता है तो दोनों का दूरी बीतेगा 100 किलोमीटर तो अंदर 100 किलोमीटर होगा। इसीलिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20। x माइनस वाई इक्वल टू 20। देख लीजिए ये x वाई कट गया तो बच गया 2x इक्वल टू 120 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 120/2 नहीं हो गया तो 60 हो गया, 60। इसीलिए x बराबर 60। अब चलते हैं, जगह तो भर गया। अब चलते हैं x का वैल्यू
x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में क्या रखेंगे? एक में क्या है देख लीजिए, समीकरण 1, समीकरण 1 मानते इसको 2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो x कितना है? x कितना है? 60 अब माइनस वाई इक्वल टू 20। तो माइनस वाई इक्वल टू 20, अब माइनस प्लस में तो माइनस में 60 आ गया, इसलिए माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस कट गया, वाई इक्वल टू 40। अतः पहला कार का चाल कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहली कार की चाल, दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला कार की कितना है? पहला कार का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का 40 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से चला। इसीलिए यहाँ स्पष्ट लिख लीजिए, पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार का बराबर 60 किलोमीटर चाल बराबर 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हुआ आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल के लिए। चले, 4 नंबर का लास्ट सवाल है। किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब लंबाई में 5 इकाई कम तथा चौड़ाई में 3 इकाई अधिक कर देते हैं। अगर लंबाई में है ना, उसी आयत के लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई जोड़ देते या बढ़ा देते तो क्षेत्रफल जो है, पहले जो क्षेत्रफल है मूल आयत का, उसमें 67 वर्ग इकाई अधिक हो जाता है। तो कहता है आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। हल लिखिए। हल क्या हुआ? माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर है, इसीलिए चौड़ाई बराबर y मीटर है। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई बराबर XY मीटर, XY मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, पहले प्रथम शर्त में क्या बोलता है देख लीजिए। प्रथम शर्त से इसी आयत के लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं, तो लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई अधिक कर देते हैं, तो गुना चौड़ाई में y माइनस वाई प्लस 3 हो गया। तो कहता जो क्षेत्रफल जो था XY उसमें 9 कम हो जाता, 9 स्क्वायर इकाई। तो पहले का क्षेत्रफल कितना है? XY में 9 कम हो जाता है। तो चलिए इसको गुना करते हैं, XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 15 इक्वल टू XY माइनस 9। ठीक, ये XY इधर आ जाएगा, XY भी यहाँ ही है, ये XY इधर आ गया, प्लस 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9, यहाँ ये रह गया, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस ना होगा, यह माइनस प्लस माइनस 15 होगा। तो यह माइनस में है तो जाएगा प्लस में 15 आ गया।
तो चलिए प्लस माइनस एक्स वाई कट गया तो बचा कितना 3x माइनस 5y इजकल टू 15 में से 9 गया तो 6 हो गया। समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी शर्त से क्या कहता है, अगर लंबाई और चौड़ाई में 3 और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा देते हैं तो जो पहले वाला क्षेत्रफल था ओरिजिनल उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी फिर 3 इकाई लंबाई में 2 इकाई चौड़ाई में। तो चलिए x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 ये ना है, 2 इकाई बढ़ा देते चौड़ाई में और लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो जो पहले क्षेत्रफल था जो एक्स वाई उसमें कितना बढ़ जाता है 67 इकाई बढ़ जाता है, वर्ग इकाई बढ़ता है। इसलिए दोनों का एलसीएम होगा फिर एक्स वाई एक्स तो गुना एक्स वाई, ऐसे गुना हो तो प्लस 2x, फिर इसे गुना हुआ तो प्लस 3y प्लस 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 6 इजकल टू एक्स वाई प्लस 67। ठीक है। तो चलिए इधर से आ जाएगा एक्स वाई, इधर से आगे अपना जाते फिर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y इजकल टू 67 यहाँ है ये है माइनस 6 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2x और प्लस 3y इजकल टू 61 होगी। ये दूसरा समीकरण है। ठीक है। इसीलिए पहला और दूसरा समीकरण से क्या लिखेंगे 3x माइनस 5y इजकल टू 6 और यहाँ कितना है 2x और प्लस 3y इजकल टू 61। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में कहीं आता नहीं है, इसीलिए इसको गुना करेंगे 3, इसका एलसीएम के अनुसार है, इसको करेंगे यहाँ 5। तो इसीलिए क्या करेंगे 3 किया 9x माइनस 5 किया 15y इजकल 36 18। अभी 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x और प्लस 5 किया 15y इजकल टू 5 का 5 6 35 305। ये ऑलरेडी कट रहा है तो चल 10 9 19x हो गया, इसमें तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जो है उसी अनुसार चलेगा। 8 5 13 1 1 2 323 हो गया। इसीलिए x बराबर 323 बटे 19, 19 का 19 19 का 19 19 70 17 हो गया। x बराबर कितना हुआ 17 मीटर। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y इजकल टू 6। तो 3x का वैल्यू कितना 17 माइनस 5y इजकल टू 6 हो गया। 17 किया 51 माइनस 5y इजकल टू 6 हो गया। इसीलिए माइनस y 5y इजकल टू यहाँ 6 है, ये है जब 51 है तो माइनस 51। इसीलिए माइनस 5y इजकल टू कितना हो जाएगा 11 से 6 गया 5, यहाँ 4 हो गया। चिन्ह होगा माइनस का तो माइनस का, माइनस माइनस कट गया। y इजकल टू 45 बटे 5, 5 9 9 45, y बराबर हो गया 9। अतः लंबाई बराबर पहले कितना था इसका, पहले वाला वर्ग का आयत का लंबाई कितना था पहले वाला का 17 मीटर, 17 मीटर था। चौड़ाई जो था वह 9 मीटर था, 9 मीटर। ये हुआ दोनों मिला के आंसर। ठीक है। देखिए
चलते हैं अब अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, कल से 3.6 में देखते हैं।